हाय एरी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एरीज, आई एम हियरिंग कि आपका कोई नेबर है जो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। दे वांट टू शेयर। ठीक है, ये हाफ वे आया है। इट्स लाइक ये आपका कोई कोर वर्कर भी हो सकता है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप उनके साथ थोड़ा सा बेहतर होगा। इट्स लाइक शायद उन्होंने पहले कभी आपको बताया ना हो, और आपने भी कभी इस तरीके से सोचा नहीं होगा कि दोस्ती करते हैं, बात करते हैं, नॉट बट इट्स लाइक आप अपना काम से मतलब रखते हो एंड वहीं तक ही है। बट ये नेबर जो है, आप फील कर पाओगे कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इट्स बिकॉज वो लिटरली आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। शाम के टाइम पर बहुत यहाँ पर चिल्ला मिली होता है। ठीक है, एंड दे विल बी एक्सटेंडिंग वो। व्हाट इज़ दिस मास्टर? तो आपका एक नया रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। या ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। ठीक है, एक एडवेंचरस पाथ पर वो आपको लेकर के जाना चाहेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहेंगे। प्रॉब्ली अगर आप एक साथ काम करते हो तो हो सकता है वर्क एथिक्स से जुड़े कुछ चीज़ें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हो। लाइक आपको हेल्प करना चाहते हो। ये पर्सन आपको एक बहुत ही इनलाइटेंड सोल की तरह देखते हैं। ठीक है, दे सी यू लाइक दिस। बट आई फील एरीज की समवट आप अपने पोटेंशियल्स को ना बांध के रख रहे हो। लाइक खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हो किसी वजह से। प्रॉब्ली बिकॉज अभी भी आपके आसपास कार्मिक्स है। एनर्जेटिक वाइज अभी तक आप प्रॉपरली कॉर्ड प्लकिंग ठीक से किया नहीं होगा, या अभी भी टाइज और है बचा हुआ है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। बट वो सारी चीज़ अब सरफेस होंगे एंड देयर इज़ अ सेंस कि आप फुल्ली अपने पोटेंशियल में फंक्शन नहीं कर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं अभी भी आप अपने आप को रोक रहे हो। ठीक है, ये आपके सराउंडिंग की वजह से भी हो सकता है कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जा रहे हो। वो आपको खोना नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है कि एनर्जेटिक वाइज अगर आप आगे बढ़ गए, जो कि उन्हें ऑलरेडी दिख रहा है दैट यू आर सपोज टू बी गेटिंग इनटू दिस असेंडेंट मास्टर एनर्जी। आप में बहुत पोटेंशियल है, बट वो लिटरली आपको पीछे की तरफ पकड़ के रखना चाहते हैं। प्रॉब्लम बिकॉज आपसे उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं एंड या उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है, जेलेसी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग है, वो आप लोग समझ सकते हो। बट देन आप खुद भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जा रहे हो एंड यूनिवर्स इज़ लाइक तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? अपने पद से तुम भटक जाओगे। लाइक आपका, हम सबका एक स्पिरिचुअल पाथ है, राइट? एक सोल पर्पस है। आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। पर अगर आप अपने पोटेंशियल्स को इसको बांध के रखोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो आप फुल्ली अपने आप को उस स्पिरिचुअल पाथ पे वॉक कैसे करवाओगे? लाइक हाउ विल यू वॉक दैट? अगर आप बार बार करके पीछे की तरफ अपने आप को होल्ड करना चाहोगे तो, राइट? सो इट्स लाइक आप चाहे कितनी भी एक्सक्यूजेस डालो, कितने भी रीजंस डालो, एंड ऑफ द डे दे आर ऑल एक्सक्यूजेस, क्योंकि आप अपने फुल पोटेंशियल में नहीं आ पा रहे हो, अपने स्पिरिचुअल पाथ को ठीक से एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो। जो लाइफ आप लिव करने के लिए आए हो, ठीक है, उस एडवेंचर पे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये जो आपका नेबर है या जो नया फ्रेंड बनेगा, जो कलीग है आपका, ये आपको इस बात पे कंफर्मेशन देंगे एंड वो आपको कहीं ना कहीं नच करेंगे, चलो घूमने चलते हैं, कुछ नया करते हैं, ये लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एरीज, देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस कि लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। इसलिए कई बार आपको फील होता होगा यार, ये लोग मेरे सामने ही आकर के ये सारी चीज़ें क्यों बोलते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कई बार आपको ये भी लग सकता है कि मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है, ये लोग मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। एक्चुअली आपके पास ऑलरेडी सवाल के जवाब है। नो दिस, अंडरस्टैंड दिस, 444 व्हेन आई सेड दैट, अंडरस्टैंड एंड हैव फेथ एरीज, कि जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब ऑलरेडी आपके भीतर है एंड यूनिवर्स टाइम टू टाइम, डिवाइन
और आपके स्पिरिट गाइड्स टाइम टू टाइम ये सारे जवाब आपके सामने खुलेंगे ताकि आप उन्हें जा कर के दूसरों को बता सको। पर उसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा जो आप अवॉइड कर रहे हो। लाइक आई सेड, आप अपने फुल पोटेंशियल में नहीं आ रहे हो, आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, राइट। जब तक आप अपने अंदर झांक करके उन सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ नहीं लेते, आप दूसरों को बताओगे कैसे? आप पहले से ही ऐसे डिसाइड कर लोगे कि मुझे नहीं पता, अरे मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग मेरे पास ही क्यों आते हैं। इट्स अ गुड स्टफ कि लोग आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको एज दिस स्पिरिचुअल गुरु देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास ऐसे एक्सेस है यूनिवर्स के, जहाँ पर आप एक फ्री चैनल की तरह उनके सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हो। यू होल्ड दैट विजडम इनसाइड ऑफ यू, राइट। बट आप खुद ही उस विजडम में टैप इन नहीं कर रहे हो या करना चाहते हो, और आपके आसपास का जो माहौल है वो आपको करने नहीं दे रहा है, ठीक है। या देर इज़ ऑल्सो सॉरो, देर इज़ समबडी हु इज़ वेरी सॉरोफुल, ठीक है, बहुत पेन में है, ठीक है। वो खुद वो डेबी डाउनर्स नहीं होते हैं, खुद सैड है तो सबको सैड कर देंगे, पूरे माहौल को टेंट कर देंगे। देर इज़ समबडी हु इज़ ग्रीविंग, ठीक है। मुझे ये आपकी एनर्जी नहीं लग रहा है कि आप ग्रीव कर रहे हो। देयर इज समबडी हु इज़ ग्रीविंग, ठीक है। एंड उन्हें आपके पेशेंस की ज़रूरत है। दिस माइट बी दोज पीपल जो आपके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, और आप बहुत पेशेंटली उनकी बातें सुनते हो। कभी कभी वी डोंट नीड a wise mind to advise us. We need a compassionate heart to listen. तो आप एक अच्छे लिसनर हो सकते हो, चुपचाप सुनते हो। कभी कभी होता है ना कि हमें एक ऐसे काउंसलर या एक दोस्त की ज़रूरत होती है जो बिना किसी जजमेंट के, बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई एडवाइस किए, बस चुपचाप हमारे बात को सुने। जब हम वेंट करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, वो बस चुपचाप सुने और कुछ नहीं करना है। तो यू आर लाइक दैट पर्सन, ठीक है, जो चुपचाप बैठ के, यू कैन बी अ गुड लिसनर और आप सुन सकते हो, ठीक है। यू आर वेरी पेशेंट, यू हैव अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग देयर इज़ एक स्पेसिफिक इंसान है जो आपको अपने कंप्लीशन में आने नहीं दे रहा है, ठीक है। दिस प्रॉब्ली बी द पर्सन, वो कार्मिक पर्सन हो सकता है जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, बिकॉज उसके तुरंत बाद ही वी गॉट कंट्रोल। आप अपने आप को कंट्रोल करते हो और ये कार्मिक्स आपको कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नली। दे कम्प्लीटली दे आर मिररिंग यू एट दिस मोमेंट, ठीक है ना। इट्स लाइक आप चीज़ों को अपने हाथों में लेकर के अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। दिस माइट बी एन अथॉरिटी फिगर। आप खुद भी एक बॉस पर्सन हो सकते हो, लाइक किसी अथॉरिटी पोजीशन में हो सकते हो, या दिस माइट बी योर बॉस जो बहुत ही कार्मिकी है, बहुत ही कंट्रोलिंग है, ठीक है। बट देन यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस कि आपको किसे क्लेंस करना है अपने एनर्जी फील्ड से। आई एम फीलिंग इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, क्योंकि ये बहुत ही अटैक मोड में आते हैं यहाँ। सी वी हैव द कॉम्प्रोमाइज़ एंड इट्स रिवर्स। एक बार इस बात की, आप एक बार इस अवेयरनेस में आओगे ना कि यहाँ पर कोई और आपका नुकसान करे उसके पहले आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे हो, राइट। आप जब अपने आप को करेक्ट करोगे ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो एक आदत बन गई, एक पैटर्न बन गया आपके अंदर, इसे आप तोड़ पाओगे। आप देख पाओगे कि जहाँ पर आप खुल के उस इन्फिनिट बीइंग होने के उस एलिमेंट में जा सकते हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हो, राइट। वी हैव डबल नाइन्स, ये 6 है, उल्टा आया है, सो दिस इज़ 9 एंड द सॉरो कार्ड इज़ ऑल्सो 9। या सो एक्चुअली आपके दुख का कारण ही यही है कि आप खुद अपने आप को खुल के बाहर आने नहीं दे रहे हो, अपने आप को सप्रेस कर रहे हो। या यू नीड अ लॉट ऑफ हायर विजडम। जुपिटर के साथ काम करो, ठीक है। वर्क विद द जुपिटर एलिमेंट, द क्राउन चक्र, ठीक है। अपना अनाहता पे थोड़ा ध्यान दो। यू डोंट वांट टू सी द रियलिटी। बहुत सी सच है जो आप अभी भी देखना नहीं चाहते,
क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपका कंट्रोल, आपका बना बनाया प्लान ख़राब हो जाएगा। पर आपका जो ये प्लान है वो आपके खिलाफ वैसे ही काम कर रहा है, वो आपके हायर गुड के लिए नहीं है। आपको लगता होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है, बट देन अपने आप को ऐसे एक बंधन में डालना या एक बॉक्स में डालना, ये अच्छा कैसे हो सकता है? सी वी हैव द फ्रूट ऑफ योर लेबर्स। इट्स लाइक टाइम टू टाइम आपको दिख रहा है कि आप जब जब ये कंट्रोल को जाने दे रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, आपको आपके फ्रूट, आपके लेबर का फ्रूट मिल रहा है, आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, बट फिर आप लेज़ी हो जाते हो। आप फिर दोबारा उस पैटर्न में, इट्स लाइक एक बार आप इस पैटर्न को तोड़ते हो, कंट्रोल करने के पैटर्न को तोड़ते हो, वापस कंट्रोल मोड पे चले जाते हो। तो ये आगे पीछे होना, यू नीड टू स्टॉप दैट। प्रॉब्ली ये कार्मिक आपको किसी बात के लिए ट्रिगर करते होंगे और इमीडिएटली आप डिफेंसिव मोड पे जाते ही एकदम से फिर से वो कंट्रोल फ्रीक बन जाते हो और ख़ुद अपने आप को कंट्रोल करने लग जाते हो। आपको डर लगता है कि कहीं आप खुल के अगर कुछ करने जाओगे तो दोबारा आप पर अटैक होगा। ये एक आपका डर भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है। बट यू नीड टू स्टिल कम आउट। चाहे आपको डर भी लगे फिर भी आपको आगे आना होगा, बिकॉज ये आपकी लाइफ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डर सिर्फ एक ब्लॉकेज है जिसे आपको रिमूव करना है, और उसके पार आप यू कैन गेट टू दैट फुल पोटेंशियल जहाँ पर आपको जाना है, राइट। या द कार्मिक एनर्जी। आप कार्मिक के साथ साथ कार्मिक की तरह बिहेव मत करो, या उसके डर से अपने आप को छुपाओ नहीं, ठीक है ना। देयर इज़ अ स्नेक इन द ग्रास। आपके आसपास एक सांप है जो अच्छा बनते हैं, पर फिर उन्हें आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में पता है और बार बार करके आपको याद दिलाते हैं कि अगर तू ये करेगा ना तो फिर वो हो जाएगा। पता है ना, पहले भी ऐसे हुआ था, तूने किया था और उसका क्या रिज़ल्ट हुआ था। एक्चुअली वो बुरा उन्होंने ही किया था। जो लॉस हुआ था, जो चोट आपको लगी थी, वो इस पर्सन ने ही आपके ऊपर चोट किया था, सिर्फ आपके अंदर ये डर बैठाने के लिए। एंड यू नीड टू गेट द दिस पर्सन ऑफ, लाइक सीरियसली भगाओ इसको। ये अच्छा बनते हैं, उनके ऊपर बहुत स्माइल करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, बट देन या लुक एट दिस। इट्स टाइम फॉर यू टू फ्लाई आउट। बैठे बैठे ऐसे उड़ते हुए पंछियों को बैठे बैठे मत देखते रहो कि सब आगे बढ़ रहे हैं, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। यू नो, आई एम हियरिंग जैनेट अपने सोल पर्पस को जी रही है। आप भी जी सकते हो, आपको जीना होगा। आप अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो, फ्लाई ऑफ। अपने आप को और बंधन में मत डालो। आई गेस दैट इज़ गोइंग टू बी अ मैसेज। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।